हिंदू इकोसिस्टम का महत्व एवं वैचारिक आतंकवाद का प्रत्युत्तर, इस विषय पर श्री कपिल मिश्र जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। दिल्ली के श्री कपिल मिश्र जी हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक हैं तथा आप हिंदू संगठन हेतु कार्यरत हैं। हिंदुओं को किसी भी माध्यम से जो दमन होने पर आप संवैधानिक रूप से आवाज़ उठाते हैं। आपने दिल्ली दंगों में पीड़ित हिंदुओं का नेतृत्व लेकर उनकी सहायता की। आपके प्रयासों के कारण ही दिल्ली दंगों का सच उजागर हुआ है। हिंदू इकोसिस्टम के माध्यम से आपने पूरे भारत में लाखों युवाओं को जोड़ने का सराहनीय कार्य भी किया है। जब वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुत्व को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, तब आपने पूरे विश्व के हिंदुओं को, साथ ही जाने माने वैचारक, अभ्यासक, इनको जोड़कर इस कॉन्फ्रेंस के विरोध में जागृति का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। आपके नम्रता और सहजता, इस गुण के कारण देश के कोई भी कोने से जुड़े हुए लोग आपके प्रति, उनके अपनापन उनके प्रति हमें लगता है। मैं कपिल जी से विनती करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता का जयकार। क्योंकि यहाँ तो सभी योद्धा बैठे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले योद्धाओं का जुटान है ये। तो एक बार भारत माँ का जयकार ऐसा होना चाहिए कि गोवा और गोवा के आसपास भी कोई टुकड़े टुकड़े वाला बैठा हो तो उसकी छाती को चीरता हुआ निकल जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और बहुत बहुत आभार हिंदू जागृति समिति का वैश्विक हिंदू राष्ट्र के इस अद्भुत आयोजन के लिए। मैं नमन करता हूं सभी आयोजकों को, और आभार कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य है मंच पर उपस्थित वीर शैव लिंगायत समाज के संत स्वरूप जो हमारे बीच में अभी इतना अद्भुत ज्ञान आपने दिया। इस प्रकार का जो साजिश रची जा रही है उसको तोड़ने का ज्ञान संतों के माध्यम से अगर मिलने लग गया भारत में, तो हिंदू धर्म को तोड़ने वाला कोई बचेगा नहीं, ये निश्चित है। काश आप जैसे संत सभी हों जो धर्म के साथ साथ धर्म की रक्षा के उपाय भी समाज को बताने का कार्य करें। पुनः बहुत बहुत नमन आपको। मंच पर वीरांगना रचना नायडू बहन बैठी है, और संविधान के माध्यम से भी और एक्टिविज़म के माध्यम से भी धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ जितनी शक्तियाँ काम करती है उनसे लड़ने का अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं। बहुत बहुत सौभाग्य मेरा कि आपके साथ सतीश जी गौरक्षा का अद्भुत कार्य, वीरों वाला कार्य उनकी और उनकी पूरी टीम देश भर में कर रही है। नमन आपको रचना जी, रचना बहन, सतीश जी आपको भी नमन। यहाँ उपस्थित सभी संतों को, ऋषियों को, मुनियों को नमन, हिंदू वीर योद्धाओं को नमन। मेरा विषय है हिंदू विरोधी शक्तियों का प्रतिकार, और उसमें भी इकोसिस्टम की हिंदू समाज को क्यों आवश्यकता है। अपने विषय को रखने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र, भारत का हिंदू राष्ट्र होना, और इसमें जिस मिशन के तहत हिंदू जागृति समिति और सनातन संस्था लगी हुई है, यह अपने आप में एक यज्ञ स्वरूप कार्य है, धर्म का कार्य है। और किसी के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये जब तक लोगों ने नहीं माना तब भी घूमती थी, और जब मान लिया तब भी घूम ही रही है। तो आपके मानने या ना मानने से धरती की, सूर्य की परिक्रमा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आज कोई कहीं किसी कोने में बैठा हुआ ये सोचता हो कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो नहीं मानता, तो तुम्हारे मानने या ना मानने से भारत के हिंदू राष्ट्र होने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जब मान लोगे तब भी हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, और जब तक तुम नहीं मानते तब तक भी हिंदू राष्ट्र ही है। और भारत विरोधी शक्तियों की पहचान कैसे की जाए? पूरे विश्व में भारत अकेला ऐसा राष्ट्र है जहां जो भारत विरोधी है वो ही हिंदू विरोधी है, और जो हिंदू विरोधी है वो ही भारत विरोधी है।
ये पूरे विश्व में किसी भी धर्म और राष्ट्र के बीच में ये संबंध नहीं मिलेगा आपको। पूरे विश्व में एकमात्र देश है पूरे दुनिया का भारत देश, जहां धर्म के बीच में और राष्ट्र के बीच में ये संबंध है। आप अपने मन में सोचते चले जाओ, जो भी आपको हिंदू विरोधी व्यक्ति या संगठन या शक्ति नजर आती है उसके नाम की कल्पना करो। हिंदू विरोधी होगा तो भारत विरोधी भी होगा। कोई भी पूरी, चाहे वो भारत के अंदर की शक्ति हो या भारत के बाहर की शक्ति हो, धर्म परिवर्तन करवाने वाली शक्ति हो या नक्सल आतंकवाद के माध्यम से देश को तोड़ने वाली शक्ति हो, हिंदू विरोधी होगा तो भारत विरोधी होगा। इसी प्रकार से आप देश विरोधी शक्तियों के बारे में कल्पना करो, एक भी देश विरोधी शक्ति ऐसी नहीं मिलेगी जो धर्म विरोधी ना हो, हिंदू धर्म की। तो ऐसी एक रूपता राष्ट्र में और धर्म में पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमारा सामना किस प्रकार की शक्तियों से है, कौन है वो लोग और उनका इकोसिस्टम किस प्रकार का गहरा है और शक्तिशाली है, इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। उदाहरण है पिछले साल का जहांगीरपुरी का, दिल्ली में जहांगीरपुरी। हमारे बीच में विनोद जी बैठे हैं, वहाँ पे बहुत सक्रिय हैं जहांगीरपुरी में, आज़ादपुर में, उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में। तो जहांगीरपुरी में रामनवमी की यात्रा निकली पिछले साल और रामनवमी की यात्रा के ऊपर पथराव किया गया। पथराव करने वाले वहाँ की कबाड़ी बस्ती के लोग थे। जहांगीरपुरी एक दिल्ली का गरीब झुग्गी बस्ती जैसा इलाका है। कबाड़ी का काम करने वाले या इस तरह के काम करने वाले मुस्लिम समाज के और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने रामनवमी की यात्रा के ऊपर पथराव किया। पथराव करने के साथ साथ बम भी फेंके और गोलियां भी चलाई और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को, मेधालाल, उनको गोली लगी। जबकि रामनवमी की यात्रा पे जाने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ में ना कोई पत्थर था, ना कोई हथियार था, ना कोई हिंसा करने की भावना थी, लेकिन उनके ऊपर हमला किया गया। देश भर में हमले हुए, जहांगीरपुरी में भी हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देश में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी का एक कबाड़ी है, उसका नाम है अंसार। उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपने उसका वीडियो देखा होगा जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही है और वो हंसता हुआ, ये पुष्पा जैसी एक्टिंग करता हुआ जा रहा है। वो टीवी में उसका वीडियो चला। उसके मन में कोई भय नहीं था। तो जब पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही थी तब हमने ये सोचा कि इसको डर क्यों नहीं लग रहा, ये तो एक कबाड़ी है, झुग्गी बस्ती में रहता है, जहांगीरपुरी का कबाड़ी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी को गोली मारी है और पुलिस इसको पकड़ के लेके जा रही है, लेकिन इसके मन में भय क्यों नहीं है? उसका जवाब हमें 12 घंटे के अंदर मिल गया। रात को 8 बजे दिल्ली पुलिस ने कबाड़ी अंसार को गिरफ्तार किया। सुबह 9 बजे से पहले देश के सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, देश के सबसे बड़े 5 वकील वो उसके लिए खड़े हुए थे। कोर्ट खुलने से पहले खड़े हुए थे। और वो वकील कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे, वो ऐसे ऐसे वकील थे, वो एक दिन कोर्ट में जाके खड़े होने का 20 लाख रुपया लेते हैं। और ऐसा एक वकील नहीं, ऐसे 5 वकील वहां पे खड़े थे। जहांगीरपुरी का कबाड़ी और ऐसे ऐसे वकील खड़े कर लिए 12 घंटे के नोटिस में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, और अदालत उसकी सुनवाई भी कर रही है। आप और हम अगर अपना घर बार बेच के पैसा इकट्ठा कर भी लें और ऐसे वकील की फीस दे भी दें तो भी 12 घंटे में हमें उस वकील का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। उसका हमारे लिए खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 5 वकील खड़े थे। तब हमारे मन में यह सवाल उठा कि ये जहांगीरपुरी के कबाड़ी का और इन वकीलों का संबंध क्या है? देश के सबसे बड़े वकील ये खड़े कैसे हो गए 12 घंटे में? वो कौन सा नेटवर्क है जो इस प्रकार का कार्य करता है कि बड़े बड़े वकील इन अपराधियों के लिए खड़े हो रहे हैं, पुलिस पे गोली चलाने वाले के लिए खड़े हो रहे हैं? तो समझ में आया कि देश में एक संस्था है जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद ने इन वकीलों के लिए पैसे दिए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद। तो फिर हमने पता किया कि जमीयत उलेमाए हिंद किन किन के लिए पैसे देता है। तो पता लगा देश में जो आतंकवादी हमले होते हैं, उदाहरण के तौर पर गुजरात के अहमदाबाद में आतंकवादी हमला हुआ। अहमदाबाद के आतंकवादी हमले में 56 लोग मारे गए। पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ा। 30 आतंकवादियों को कोर्ट से सजा मिल गई, यानी कि उनके ऊपर आरोप नहीं है, वो कन्विक्टेड टेररिस्ट हैं। कोर्ट से सजा मिल गई है। उन 30 के 30 का केस
लड़ने वाली संस्था का नाम है जमीयत उलेमा हिंद। अभी जिस संस्था ने ये बोला कि राम मंदिर बन भी जाएगा तो भी इसके खिलाफ हम, जब हमारे पास शक्ति आएगी तो इसको हटाने का काम करेंगे, जमीयत उलेमा हिंद। धर्म परिवर्तन के लिए पकड़े जाने वाले जितने भी मौलाना पकड़े जाते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनका केस लड़ने वाले का नाम जमीयत उलेमा हिंद। तो हमने सोचा कि ये सामने से आके केस लड़ रहा है, छुप के नहीं लड़ रहा, बड़े बड़े वकील हायर कर रहा है, तो इसका पैसे का सोर्स जो है, इसका मतलब ये अपने वाइट मनी से केस लड़ रहा है। इसके पास जो पैसा है उसको छुपाने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं है, सामने से पैसा देके लड़ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा पता लगा कहाँ से आ रहा है। और रमेश शिंदे जी ने अपनी पुस्तक लिखी है, बहुत शानदार पुस्तक है, हलाल अर्थव्यवस्था के ऊपर। हलाल का पैसा, हलाल का कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकता है, खरीदा जाता है, उसका एक पैसे का एक हिस्सा इसके पास जा रहा है, जमीयत के पास, और उस पैसे से वो आतंकवादी का केस लड़ रहे हैं, पुलिस पे गोली चलाने वाले का केस लड़ रहे हैं। तो हलाल का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो भी प्रोडक्ट देश में बिक रहा है, खाली नॉन वेज की बात नहीं है, खाली मीट की बात नहीं है, कुछ भी, फोन, रियल एस्टेट, गाड़ियाँ, वो सब पे हलाल का ठप्पा, मसाले लगा उसका। यानी कि कई कल्पना कीजिए कि हम अपने बाल कटाने के पैसे से अपने सिर कटाने की फंडिंग हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, वही पैसा जा रहा है वहां पर। यह है इकोसिस्टम। कितनी लंबी चेन है। गली में कोई आदमी जो छोटा बाल काटने का काम कर रहा है, लेकिन वो उसको हलाल के नाते पैसा डोनेट कर रहा है, वो जमीयत के पास जा रहा है, जमीयत आतंकवादी का केस लड़ रही है। और खाली केस लड़ रही है, सामने से पीछे से क्या क्या कर रही है हमें क्या मालूम? क्या आतंकवादी बनाने का भी काम कर रही हो? दूसरा उदाहरण देता हूं आपको इकोसिस्टम का। दूसरा उदाहरण दिल्ली दंगे का। दिल्ली के दंगे के दौरान आपने टीवी पे देखा होगा, एक लड़का, वो लंबे लंबे बाल और दिल्ली पुलिस के ऊपर बंदूक लेके खड़ा था। उसकी फोटो सबके सामने आई, वीडियो सबके सामने आया, सारे देश को उसका नाम पता था। लेकिन रात को 9 बजे प्राइम टाइम पे एनडीटीवी पे वो रवीश कुमार आके बोलता है उसका नाम है शाहरुख पठान, और टीवी पे उसका नाम बता रहा है अनुराग मिश्रा। यानी कि वो गोली चलाएगा कौन और उसको टीवी पे आके बचाएगा कौन, और उसके लिए कोर्ट में जाके खड़ा कौन होगा, उसका पूरा सिस्टम तैयार है। गोली चलाने के लिए भी बंदा है, उसको बचाने के लिए पत्रकार है, उसके घर की देखभाल करने के लिए नेता है, और उसके लिए खड़े होने वाले के लिए वकील है। ये इकोसिस्टम है। तीसरा उदाहरण दिल्ली का, दरियागंज के थाने के ऊपर पथराव हुआ और आगजनी हुई। 16-16 साल के लड़के आए जिन्होंने पत्थर मारे और आग लगा दी थाने में। पुलिस ने लड़के पकड़ लिए। पुलिस को लड़के पकड़े हुए 1 घंटा नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट आ रहा है उधर और बोल रहा है 18 साल से छोटे बच्चे हैं और सबको जमानत दे के लेके जा रहा है। मजिस्ट्रेट को लेके आने वाला हर्षमंदर, जो कि एक टाइम पे देश की सरकार का, यूपीए की सरकार का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएससी का मेंबर, वो लेके आ रहा है, सारे अपराधियों की जमानत करके लेके जा रहा है। बाद में पता लगा वो खुद ही 18 साल से छोटे बच्चों का, टीन एज का होम चलाता है। बच्चे ही उसी होम से आए थे, उधर से ही बच्चे आए, थाने में आग लगाई, थाने को जलाया, पुलिस ने पकड़ा, वकील आया, वो लेके चला गया सबको छुटा के। यानी कि ये भी मालूम है कि थाना जलाने के लिए 18 साल से छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दो, क्योंकि उसको जमानत पहले मिल जाएगी। इस प्रकार के सिस्टम के खिलाफ हमको लड़ना है, इस प्रकार की साजिशों के खिलाफ हमको लड़ना है। वो दिन को रात और रात को दिन बता के बेचने की तैयारी में है। लव जिहाद के मामलों में अगर आप देखो तो देश में टीवी के माध्यम से और वकीलों के माध्यम से पूरी फौज तैयार है, जो लव जिहाद को प्रेम बता के सही साबित करने की कोशिश कर रही है। और कोई भी अगर लड़का लड़की आवाज उठाता है उसको खलनायक बताने की कोशिश की जा रही है। एक एक बच्चा किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है जो जमीन पे लड़ रहा है। वो जब ये भोपाल से विनोद यहाँ पे आए हैं, जबलपुर से अतुल जसवानी, वो सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से उन्हीं को खलनायक बना दिया जाता है जो बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, धर्म परिवर्तन की बात हो। धर्म परिवर्तन का 2 एग्जाम्पल, एक मध्य प्रदेश के दामोह से स्कूल चला रहे हैं, सामने स्कूल चल रहा है, स्कूल के अंदर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और स्कूल के अंदर से टनल बना के मस्जिद में लेके जाया जा रहा है, उधर अजान पढ़ाई जा रही है।
माँ बाप को नहीं पता बच्चा स्कूल में क्या करने के लिए जा रहा है, उधर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। और दूसरा उदाहरण पिछले हफ्ते गाजियाबाद से, बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेम में 4 लोग और खेल रहे हैं उसके साथ, वो 4 लोग उसको बोल रहे हैं तू ये कुरान का ये लाइन पढ़ेगा तो तू गेम जीत जाएगा, वो बोल रहा है वो लाइन, उसके बाद वो उसको कह रहे तू गेम जीत गया, अब तेरे को इस पे भरोसा, ऐसे करके उसको 1 साल में धीरे धीरे उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। तो सुरक्षित कौन है इस सिस्टम से? गेम खेल रहा है बच्चा, उसको भी जाल में फंसा रहे, स्कूल जा रहा है उसको जाल में फंसा रहे हैं, बच्ची कॉलेज जा रही है उसको जाल में फंसा रहे हैं। आप अपना कोई भी फल का, सब्जी का, बाल कटाने का, बेकरी का कोई भी खर्चा कर रहे हो, आपका पैसा उधर जा रहा है। इसके ये इन शक्तियों, ये जो सामने आके बोल रहा है कोई, भाषण दे रहा है हिंदू विरोधी, ये तो खाली उनके छोटे छोटे चेहरे हैं, लेकिन असल में जो जाल है हिंदू विरोधी शक्ति, राष्ट्र विरोधी शक्ति का, वो यहाँ तक फैला हुआ है। तो इनका प्रतिकार कैसे हो, इनका सामना कैसे किया जाए, इसका हमने जो छोटा सा शुरुआत की उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। हमने पहली शुरुआत ये की कि अगर हमारा कोई हिंदू भाई हिंसा के कैसे पीड़ित होता है, शोषित होता है, कम से कम पहला कदम ये उठाए कि सारा समाज उसके साथ, उसके परिवार के साथ मिलकर खड़े होने की शुरुआत करे। क्योंकि इतना विशाल सिस्टम बनाने में हमें अभी समय लगेगा और बहुत सारे लोग इस काम में लगे भी हुए हैं। सबसे बड़ा काम तो हिंदू जागृति समिति के माध्यम से ही सबको जोड़ने का किया जा रहा है, वकीलों को जोड़ा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, संगठनों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन समय लगेगा क्योंकि उनके पास जो संसाधन है और जो योजनाएं हैं, और फिर राक्षसों की योजनाएं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनसे लड़ने वाले सरल स्वभाव के लोग होते हैं, तो वो तो शैतानी स्वभाव से सोच रहे हैं। लेकिन पहला काम, पहली जिम्मेदारी, मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन हिंदू होने के कारण पीड़ित हो और उसका परिवार अकेला पड़ जाए, तो फिर मेरा धर्म के लिए काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसके साथ भी नहीं, तो हमने उसकी शुरुआत की दिल्ली दंगों में। दिल्ली दंगों में हिंदू पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि मीडिया भी उन्हीं के दरवाजे पे खड़ा है, वक्फ बोर्ड भी उन्हीं के दरवाजे पे खड़ा है, सरकार भी उन्हीं के दरवाजे पे खड़ी है, नेता भी उन्हीं के दरवाजे पे खड़ा है, राहत भी उन्हीं के पास पहुंच रही है, पैसा भी उन्हीं के पास पहुंच रहा है, तो इधर कौन जाएगा तब? लेकिन छोटा सा अपील की और हिंदू समाज की एकता का आप उदाहरण देखिए कि 17 परिवार जो पीड़ित हुए, जिनके प्राण गए, जिनके परिवारों के बच्चों के, और उसके अलावा और 70-80 परिवार, लेकिन पूरी दुनिया से लगभग 2 करोड़ लोग रुपए इकट्ठा करके लोगों ने भेज दिया उन परिवारों की मदद के लिए। तो यानी कि लोगों के मन में तो है कि मदद करनी है, वो खाली माध्यम की तलाश में थे। कन्हैया लाल जी की हत्या हुई उदयपुर में, और जिहादियों ने खाली मारा नहीं, मारने के पहले भी वीडियो बनाया, मारते हुए भी वीडियो बनाया, मारने के बाद भी वीडियो बनाया, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि एक को मारो और ये करोड़ों को डरा दो, इनके मन में भय पैदा कर दो। भाई अपनी बहन को, बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को बोले कि कुछ मत करियो, कुछ मत लिखियो, कोई मार के चला जाएगा। आतंक का ऐसा संदेश देना चाहिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब समाज इकट्ठा हुआ 24 घंटे के अंदर, चाहे वो उमेश कोहली जी हो, चाहे कन्हैया लाल जी हो, चाहे उनके साथ जिन लोगों ने लड़ने की कोशिश करी वो हो, चाहे प्रवीण नेट्टारू जी हो, और सबके परिवार के लिए समाज ने इकट्ठा होकर सहायता की और ये संदेश दे दिया कि तुम एक को मार जरूर सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते। उसके परिवार के पीछे सारा समाज इकट्ठा होकर खड़ा हुआ है। तो आतंक के संदेश की जगह एकता का संदेश गया, जो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते। और ये कोई समाधान भी नहीं है, ये तो खाली मरहम पट्टी है। समाधान तो उस दिन होगा जब किसी की औकात ही ना बचे किसी कन्हैया लाल के ऊपर तलवार चलाने की। लेकिन उससे पहले की जरूरत ये है कि ये भरोसा हो जाए किसी भी भाई को, बहन को, कि मैं भगवा डाल के धर्म के लिए निकलूंगा या निकलूंगी तो मेरे परिवार के पीछे कोई देखने वाला बैठा हुआ है। मेरे साथ कुछ गलत होगा तो उसकी कीमत मेरा परिवार नहीं चुकाएगा। इतना एक पहला शुरुआत हम लोगों ने करने की कोशिश की। उसके बाद वकीलों की टीम तैयार की जाए, देश में पत्रकार की, मीडिया की ट्रेनिंग लोगों को दी जाए, नैरेटिव की लड़ाई कैसे लड़नी है, जब वो सच को झूठ बता रहे हो और झूठ को सच बता रहे हो तब सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सच कैसे सामने रखना है। इन दिशाओं में समाज को सोचने की ज़रूरत है, इन दिशाओं में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया और हमने छोटे छोटे प्रतिकार किए तो कहीं ना कहीं हम जो पीड़ित है अपने समाज का, उसी को अपने से दूर करते चले जाएंगे। इस मामले में मेरे को ये लगता है कि इकोसिस्टम का अर्थ है जो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में हमको सिखा के गए। भगवान श्री राम अयोध्या के युवराज, माता जानकी
जनक की दुलारी रावण से लड़ने के लिए अयोध्या की और जनक की दोनों की सेना को ले जाकर भी रावण को, और स्वयं भगवान साक्षात वो रावण तब भी पराजित होता वो, लेकिन उन्होंने रावण जैसा कोई दूसरा भी आए तो कोई वानर, कोई जंगल में रहने वाला, कोई इस प्रकार का जो राज्यों की संरक्षा में नहीं है, वो रावण से ना डरे। उसकी भी उन्होंने उसी वक्त सुनिश्चित करते हुए उनकी सेना ले जाके रावण को परास्त करने का काम किया। तो वो यानी कि जो सबसे कमजोर है, जो अभी हमारे संरचना में भी नहीं है, जो हमसे बाहर है, उसको अपने से जोड़ने का काम करेंगे तो कोई रावण, कोई मिशनरी, कोई मुल्ला मौलाना जिहादी वो तोड़ के धर्म परिवर्तन का काम नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इकोसिस्टम किससे लड़ रहे हैं हम? किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे, किसी संगठन से नहीं लड़ रहे, किसी सरकार से नहीं लड़ रहे, हम एक इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं। वो इकोसिस्टम जो कश्मीर फाइल में बोला गया कि सरकार तुम्हारी हो सकती है लेकिन सिस्टम अभी भी उनका है, वो इकोसिस्टम की हम अपने जैसी चीज़ को देखना चाहते हैं। अपने सिस्टम में से भी ऐसे लोग निकल के आते हैं जो हमारे ऊपर ही साजिश कर रहे होते हैं, आतंकवादी के साथ खड़े होते हैं, जिहादी के साथ खड़े होते हैं, लव जिहाद को जस्टिफाई करते हैं। उससे लड़ने के लिए एक यूनिट के तौर पर सोचना शुरू करें। अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में जहां पर हम हैं वहां ऐसी व्यवस्था बनाएं कि 1-2 वकील भी हमारे साथ हो, 1-2 एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हो, कोई पुलिस में भी अपना व्यक्ति हो अपने जैसी सोच रखने वाला। वैसी टीम बना के इंटेलेक्चुअल समाज से कौन से लोग हैं, अच्छा लिखने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला, वीडियो बनाने वाला, वो कौन से लोग हैं कि जो अपने विचार को भी आगे रख पाएंगे। वैसा छोटा छोटा अपने अपने ज़िले के लेवल पे, शहर के लेवल पे एक इकोसिस्टम बनाना शुरू किया जाए। और फिर देश में जो और लगे काम कर रहे हैं उनको जिस प्रकार से अभी 5 दिन से ये उत्सव चल रहा है, हिंदू राष्ट्र उत्सव, उसमें मिलने वाले लोगों से जुड़ के काम किया जाए। और कभी ऐसा भी दिन आए कि कोई झारखंड में अपराधी हो तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लिए खड़े होने वाले वकील हमारे पास हों, उसकी दिशा में वैसा विजन बना के अगले 1-2 साल में उसको पूरा करने का काम किया जाए। आज भी हैं लेकिन जो जिसको जानता है उस तक ही है, जो नहीं जानता उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम बन गया तो सबके लिए होगा। हिंदू एकता, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये मेरे को लगता है ये मूल मंत्र है। क्योंकि हम आपस में भाई भाई नहीं बने तो सामने वाले किसी का कोई भाईचारा सब हमारे खिलाफ ही होने वाला है। हम भाई भाई करेंगे वो हमको चारा बना के निकल जाएगा। तो हिंदू हिंदू भाई भाई का मूल मंत्र, हिंदू एकता, वही एक इकोसिस्टम की तरफ बढ़ने का कार्य करेगा। और वो एकमात्र पहले हमें बचाने का कार्य करेगा और फिर हिंदू राष्ट्र भारत है इसको मनवाने का कार्य करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें एक ही सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा है जाति की बाधा। क्योंकि हमको तोड़ने वाला जो हमारे अंदर बैठा है, बाहर वाला तो हम पहचान लेंगे, मुल्ला मौलाना मिशनरी कौन सा है, लेकिन जो हमारे अंदर बैठा है वो हमको जाति के नाम पे तोड़ने का काम कर रहा है, जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहा है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि हिंदू इकोसिस्टम जैसा कोई सिस्टम बनाने का मूल ये होगा कि आपस का भेदभाव सबसे पहले ख़त्म किया जाए। जातियों का अहम तो रखो लेकिन जातियों का वहम मत रखो। कोई जाति ऐसी नहीं है भारत में जिसमें राजा ना हुए, जिसमें संत नहीं हुए, जिसमें शूरवीर नहीं हुए, जिसमें सन्यासी नहीं हुए, जिसमें वीरांगनाएं नहीं हुई। कोई जाति ऐसी नहीं है। हर जाति में राजा हुए, संत हुए, शूरवीर हुए, वीरांगनाएं हुई, सब हुए। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। लेकिन जो आपके बीच में जाति का भेद डाले वो समझ लो पहले आपको बांटेगा फिर आपको काटेगा। हिंदू बटा मतलब देश कटा। तो जाति के भेदभाव से उठकर हिंदू वयम, हिंदू केवलम, मैं हिंदू हूँ और केवल हिंदू हूँ, इस पहचान को अपने अंदर आत्मसात करते हुए आइए मिलकर एक होकर, संगठित होकर अपने पीड़ित और शोषित भाइयों को मजबूत करने का काम करें, धर्म के लिए लड़ने वालों को आगे बढ़ाने का काम करें, उनका साथ देने का काम करें। और एक ऐसा व्यवस्था देश में बना पाएँ कि अगर मेरे किसी गाँव में किसी हिंदू को अत्याचार हो तो देश की राजधानी तक उसको बचाने के लिए खड़े होने वाले लोग 24 घंटे के अंदर तैयार हों। इस विजन को लेकर हम लोग काम करना शुरू करें, ऐसा मेरी प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है आप सभी से। बहुत बहुत आभार पुनः इस विषय पर मेरे को बोलने के लिए बुलाया गया और यहाँ आप सबसे मिलने का मौका मिला। एक बार जोरदार माँ भारती के जयकार के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत आभार। नमस्कार।